हेलो दोस्तों, AI फॉर सिविल इंजीनियर्स के एक और नए वीडियो में मैं इंजीनियर गौरव साहू कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने इमेज रेंडर कर ली AI की मदद से। अब तक हमने ऐसे AI देखे जिससे हमारे घंटों का काम बस कुछ मिनटों में होने लगा। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे कैसे हम चैट जीपीटी को अपने ऑटोकैड में इंटीग्रेट करके अपना टाइम और वक्त बचा सकते हैं। आप सभी को पता है, जब भी हम फ्लोर प्लान लेआउट बनाते हैं या डिजाइन करते हैं तो हमें स्टेयर्स प्रोवाइड करने रहते हैं। कभी कभी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी सीलिंग की हाइट 10 फीट हो, किसी की 11 फीट, किसी को हाई राइज सीलिंग चाहिए तो 15 फीट या 20 फीट तक भी जाता है। तो हर बार ये ऐसी सिचुएशन चेंज होती है। उसमें क्या होता है, हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर हम राइजर की हाइट 6 इंच देते हैं तो कितने सारे स्टेयर्स आने वाले, अगर हम 7 इंच दे रहे तो कितने स्टेयर्स आएंगे, अगर हमारी सीलिंग की हाइट 11 फीट है या 10 फीट है तो भी हमारे नंबर ऑफ स्टेयर्स चेंज होने लगेगी। इसके लिए हमें लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि हमें सबसे पहले सीलिंग की हाइट डिसाइड करनी रहती है। उसके बाद अगर हम राइजर की हाइट 6 इंच दे रहे तो कितने स्टेयर्स आ रहे हैं, अगर हम 7 इंच दे रहे हैं तो कितने स्टेयर्स लगने वाले हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से यहाँ पे उसे डिजाइन करते नंबर ऑफ स्टेयर्स को। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हैं जिसमें हम राइजर की हाइट और उसके साथ में हमारे सीलिंग की हाइट ये दो वैल्यू देनी है और ये हमको बता देगा कि कितने स्टेयर्स इसमें लगने वाले, जिससे कि हम स्टेयर्स मैन्युअली अगर डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा टाइम और एफर्ट बच जाए। तो यही हम आज करने वाले हैं, चैट जीपीटी को कैसे ऑटोकैड में इंटीग्रेट करेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमें ये स्टेयर डिजाइन करना है, ये हमने पहले भी किया है। अब इसमें कितने स्टेयर्स आने वाले हैं, अगर हम मैनुअल मेथड में जाने लगे, अगर हम YQ आर्च यूज़ नहीं कर रहे या हम किसी तरह का AI प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे तो हम फिर भी अपने तरीके से एक शॉर्टकट बना सकते हैं। आपने ऑटोलिस्प का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ऑटोलिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हमारा ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो रीड करता है। स्पेशली जो हमारे ऑटोकैड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो उसे रीड करते हैं, उससे हम ऑटोकैड को कमांड देते हैं उसमें प्रोग्रामिंग करके। बट हम तो सिविल इंजीनियर्स हैं, हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। पर हमारे बिहाफ में चैट जीपीटी तो कर सकता है। चैट जीपीटी को हम लेवरेज में रखकर उसे अपना फायदा करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके का हमारा लेआउट दिखेगा चैट जीपीटी का। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें बस टाइप करना है। हमें टाइप करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वही प्रॉम्प्ट आप टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट अ ऑटो लिस्प। जैसे कि मैंने आपको ऑटो लिस्प के बारे में बताया कि ऑटो लिस्प क्या है। 2 नंबर ऑफ राइजर्स बोलेंगे ना, कितना राइजर हमें लगने वाला है वो हम कैलकुलेट करें तो राइजर बोलेंगे। राइजर पैरामीटर्स लाइक फ्लोर हाइट एंड मैक्सिमम राइजर हाइट इज गिवन। कुछ नहीं करना, एंटर कर देना है और हमें ये कोड जनरेट करके देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोड जनरेट हो गया है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कॉपी कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार इसे पूरा जनरेट हो जाने देते, पूरी तरीके से जनरेट हो गया। हमें ये सब कॉपी नहीं करना, हमें बस यहाँ पे जो कोड जनरेट हुआ है इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्टली एक बार क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। इसके बाद हमें ऑटोकैड में वापस जाना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे लिखना है VLisp, VLISP। ये आ गया आपका। यहाँ पे विंडोज़ हम पुराने बंद कर देंगे या फिर यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन करते हैं। न्यू फाइल यहाँ पे ओपन हो गया और हमने जो कोड कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने, बस कॉपी पेस्ट किया। चैट जीपीटी को हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था। इसके बाद में इसे सेव एज कर लेंगे। आप सामने कर सकते हैं या कुछ भी, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ राइजर काउंट। ठीक है, इसे यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सेव हो गया है, इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे राइजर काउंट हमारा। अब इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया और हमारा ऑटो लिस्ट का प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें इसे क्या हमने बोला है। यहाँ पे अगर आप ऑटोकैड में ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू रन द कैलकुलेट राइजर कमांड। तो इसका कमांड क्या है, कैलकुलेट राइजर्स। तो हमें कौन सा कमांड यूज़ करना है इसके लिए। आप ये कमांड अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बस आपको चैट जीपीटी को बताना होगा कि आपको कौन सा कमांड रखना है। तो यहाँ पे मैं अगर कमांड दूँ, अगर कैलकुलेट, तो यहाँ पे आप देख रहे कैलकुलेट राइजर्स आ गया। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर फ्लोर हाइट, फ्लोर की हाइट कितनी है मेरी।
तो लेट्स से 10 फीट 10 दे देते हैं। इसके बाद में मैक्सिमम राइजर हाइट पूछ रहा है, लेट्स से 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो एरर है। नंबर ऑफ राइजर्स रिक्वायर्ड इज 1.67 बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो गलती है। क्या गलती हो सकती है? तो गलती ये है कि हमने ये डिफाइन किया ही नहीं कि हमारी सीलिंग की हाइट कितनी है और राइजर की हाइट हमारी यूनिट क्या है। सीलिंग की हाइट हम फीट में लेते हैं, राइजर की हाइट हम इंचेस में लेते हैं, बट हमने जो कमांड दिया उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन हमने नहीं दी है यूनिट की। तो क्या हो रहा है कि वो एक ही यूनिट लेके चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे लिखना है रीराइट द कोड, या फिर प्रोग्राम लिख सकते हैं, विथ यूनिट फ्लोर हाइट इन फीट। फ्लोर की हाइट हम फीट में लेंगे और जो हमारा राइजर का हाइट है उसको हम इंचेस में लेंगे। तो राइजर्स हाइट इन इंचेस एंटर कर देंगे। तो अपडेट करके एक नया कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसे बस जनरेट होने देंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे ये जनरेट हो जा रहा है, जनरेट हो गया, कॉपी कर लेंगे। आपको वापस से जो हमारा VLisp था, VLisp जो हमारा यहाँ पे था, क्या आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर मैं इसका आपको एक और शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। ये जो हमने फाइल बनाई थी इसी को सेलेक्ट करेंगे और इसी को रिप्लेस कर देंगे हमारे न्यू कोड से और Ctrl+S दबा देंगे, मतलब सेव हो गया। अब क्या करेंगे, वापस ऑटोकैड ऑन करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हो गया, हमारा अपडेट हो गया। अब वापस से हमारा कमांड क्या था, कैलकुलेट राइजर। कैलकुलेट राइजर्स यहाँ पे किया हमने। फ्लोर की हाइट पूछ रहा है, लेट्स से 10 फीट 10 डाला। अब आप एक चीज़ देखेंगे, फ्लोर हाइट इन फीट पूछ रहा था, पिछली बार नहीं पूछ रहा था, हमने 10 डाला। अब यहाँ पे राइजर की हाइट इन इंचेस पूछ रहा है, तो इंचेस हमें कोई भी सिंबल नहीं डालना उसका, तो हमें बस सिर्फ एक नंबर डालना है। राइजर की हाइट हम 7 इंच दे देते, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ राइजर्स क्या आ गया, 17.14। मतलब कि 17 नंबर ऑफ राइजर्स हमें लगने वाले हैं 11 फीट की हाइट या 10 फीट की हाइट जो हम दिए थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, 17.14, तो 0.14 का मतलब क्या है, अगर ये 5 के आसपास रहता तो ये 17 स्टेयर्स के राइजर्स को हम 18 कर देते, बट क्योंकि ये 0.5 से कम है तो हम इसे क्या लेंगे, 17 ले लेंगे। मतलब सभी में कुछ कुछ इंक्रीमेंट हम करते जाएंगे। अब सेम कमांड को वापस यूज करते हैं, कैलकुलेट राइजर्स। अगर आप डबल सीलिंग हाइटेड आप एक बेडरूम बना रहे हैं या फिर आप एक हॉल बना रहे हैं, डबल सीलिंग हाइट का मतलब क्या होता है, 10 फीट का डबल क्या होगा हमारा 20 फीट हो जाएगा, 11 फीट का डबल क्या होगा 22 फीट्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस मैं यहाँ पे 20 फीट ले लेता हूँ। 20 फीट एंटर किया और राइजर की हाइट हम दे देंगे 7 इंच। तो यहाँ पे हमको बता रहा है नंबर ऑफ राइजर्स रिक्वायर्ड 34.29 राइजर्स हमको लगने वाले हैं। अब आप इसे डिजाइन करेंगे सिंगल ट्रेड, डबल ट्रेड, सीजर स्टेयर्स या फिर डॉग लेगेड स्टेयर्स, ऐसे आप इसमें आप डिजाइन करेंगे। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, इसमें टाइम आपका कैसे बचा, क्योंकि आपको जो लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ता था वो आपको नहीं करना पड़ रहा है। आपने बस एक कमांड डाला, आपने 2 वैल्यू दी, सीलिंग की हाइट और राइजर की हाइट, दोनों आपने दिया और नंबर ऑफ स्टेयर्स आपका बनके तैयार हो गया। इस तरीके से आप एफर्टलेसली अपना काम बचा सकते हैं। ऐसे देखने से तो लगेगा कि इसमें इतना टाइम नहीं बच रहा है, बट जब आप एक बार प्लान बनाने जाएंगे, प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये छोटे छोटे जो कमांड्स हैं इसकी वजह से कितना ज्यादा हमें फायदा होता है, कितना ज्यादा हमारा टाइम बचता है। क्योंकि हर एक में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद हम टाइम बचाएंगे तो इन दी एंड हमारा काफी ज्यादा एफर्ट, एनर्जी और टाइम बचने वाला है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा स्टेयर के राइजर्स है। तो क्या ऑटोलिस्प सिर्फ इतना ही काम करेगा? नहीं, ऑटोलिस्प इससे कहीं ज्यादा काम कर सकता है आपके लिए। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग और टेलर्ड एक्सपीरियंस चाहिए कि कैसा मैं और इसे यूज कर सकता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल में जाना और लिखना है ऑटोलिस्प कमांड्स फॉर ऑटोकैड। यहाँ पे आपको ऑटोलिस्प के बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो प्री डिफाइंड है, मतलब आपको देखना भी नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग करनी भी नहीं है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वो सारे कमांड्स आपके काम आने वाले। मतलब बहुत सारे काम ऐसे रहते थे जो हम मैनुअली करते थे, वो अब आपको करना नहीं पड़ेगा।
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि लैंड सर्वे के लिए क्या क्या हमारा यूज हो सकता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फीट टू मीटर कन्वर्ट करना है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सी लेवल पता करना है, मेजर डिस्टेंस करना है, ये सारी चीजों के ऑटोलिस्ट कमांड्स हमारे पास मौजूद है। आपको डाउनलोड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप उसको यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑटोलिस्ट के कमांड्स है। अगर आप चाहते कि मैं इनके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाऊं और 2-3 कमांड्स को एक साथ लेकर आऊं, या मैं अपने टॉप 10 ऑटोलिस्ट के कमांड आपको बताऊं, तो नीचे कमेंट करके बोलिएगा, तो ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं टेक्स्ट के लिए अलग कमांड्स है, यूटिलिटी के लिए अलग लिस्ट है। तो ये जो हमारे ऑटो लिस्ट है ये इनफिनाइट है, हमें बस अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है। अगर हमको वैसा प्रोग्रामिंग करनी है, हमें नहीं भी आता, तो हम चैट जीपीटी का यूज कर लेंगे। अगर इसमें से हमारा पसंद का कुछ मिल रहा है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एआई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।